गोल्ड H1 चार्ट पिछले हफ्ते ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और प्राइस नीचे आने के बाद अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी। अब इस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न के बाद केवल ये दो लेवल 2330 और 2364 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं। जैसा कि आपको पिछले कई हफ्ते से बताया जा रहा है, 2030 ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आपने देखा पहले वर्टिकली इस लेवल को ब्रेक किया, फिर 3 बार 4 बार इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिटेस्ट किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर थी। 2364 लेवल के ऊपर गोल्ड प्राइस बुलिश है और 2030 लेवल के नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश है। आपके पास टोटल $34 की रेंज है, लेकिन इस हफ्ते आपको क्लियर ब्रेकआउट मिल जाएगा और जब ये 2330 लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो रिटेस्ट पर आप सेल कर सकते हैं और नीचे के सपोर्ट पे आप टारगेट करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट की कंडीशन में प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाए या नीचे, H1 चार्ट से ऊपर अगर आप H4 चार्ट को देखें तो सेम वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं और इतने सारे रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं कि 2030 ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, कैंडल्स के नीचे क्लोज नहीं हो जाती, टेक्निकल ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ये लगभग डबल टॉप जैसा है, परफेक्ट नहीं है जैसा किताब में दिखाया जाता है, लेकिन लगभग डबल टॉप जैसा है 2400 लेवल के पास में। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है और इस लेवल को ब्रेकआउट किए बिना अगर प्राइस नया लो बनाता है तो इंटरडे H4 चार्ट पर ये आपका पहला ट्रेंड रिवर्सल साइन होगा, क्योंकि इस समय प्राइस डबल टॉप उसके बाद नेक लाइन को फिर से रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज़ हैं और प्राइस 2030 लेवल के नीचे ब्रेकआउट करेगा या 2364, ये इस हफ्ते की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप H4 से ऊपर डेली चार्ट को देखें तो RSI इस समय बीच में है। अब ये ओवरबाउट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है। और इस बड़ी रेड कैंडलस्टिक के बाद, इतनी बड़ी रेड कैंडलस्टिक बहुत लंबे समय बाद आई है और इस एक रेड कैंडलस्टिक से सबकी टोन बदल चुकी है, सेंटीमेंट में चेंज आया है। आपने पहली रेड कैंडलस्टिक फ्राइडे को देखी, क्योंकि उस वॉर अटैक से पहले फ्राइडे को क्लियर वार्निंग दी गई थी। उसके बाद पब्लिक को वॉर न्यूज़ के जरिए कंफ्यूज किया गया, लेकिन इस बीच फेड ने एक हॉकिश स्पीच दी थी। लेकिन आप लोग वॉर की न्यूज़ में कंफ्यूज रहे और पिछले हफ्ते बिगिनिंग में ही आपको वर्टिकल डंप देखने को मिला। उस हफ्ते जब PCE नंबर आना था, ये PCE नंबर के बारे में सबको ही पता था, फेड को भी पता था, इसलिए उन्होंने हॉकिश स्पीच दी इतनी जल्दी। और जिन लोगों ने गोल्ड डंप किया उन लोगों को भी ये चीज़ पता थी। लेकिन जैसा फेड अब तक करते आए हैं, मार्च के महीने से इस चीज़ को इग्नोर करते आए हैं, लेकिन अब सारे इन्फ्लेशन इंडिकेटर सेकंड इन्फ्लेशन वेव को कंफर्म कर चुके हैं। पहले फेड की हॉकिश स्पीच थी, अब स्ट्रॉन्ग PCE नंबर है, इसलिए अब इन्फ्लेशन इग्नोर करने के लिए उनके पास कारण ही नहीं बचा। अगर पिछले संडे की तरह कोई नई न्यूज़ नहीं आती है या उससे पहले संडे को ही वॉर न्यूज़ आई थी, अगर वॉर न्यूज़ को इग्नोर कर दें, अगर 24 लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और इस हफ्ते की FOMC स्पीच में जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग हमेशा PCE नंबर पर ही फोकस करते हैं। CPI के इन्होंने हमेशा इग्नोर किया, अब PCE जितने रूप में आती है सब में ज़्यादा थी। अगर हॉकी स्पीच देते हैं तो 2400 लेवल के नीचे ही रहेगा गोल्ड प्राइस और करेक्शन बढ़ता जाता है, साइडवे की जगह काउंटर ट्रेंड होता है, तो डेली टाइम फ्रेम पर 2200 आपका पहला सपोर्ट जोन है। इस हफ्ते H1 चार्ट से लेकर डेली चार्ट तक चार्ट पैटर्न नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर करंट प्राइस लेवल के आसपास के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप H1 और H4 टाइम फ्रेम पर देखें। पिछले हफ्ते जब संडे को न्यूज़ आई थी यूक्रेन और इजराइल वॉर पर और
मनी स्पेंड किया जाएगा, जबकि ये न्यूज़ 6 महीने पहले ही आ चुकी है। मंडे को लोगों ने फोमो बाइंग की, मार्केट ओपन होते ही, और वर्टिकल डंप देखने को मिला। इस न्यूज़ का तात्पर्य ये है कि 6 महीने नहीं, 6 साल तक भी आप इस युद्ध के बारे में बात कर सकते हैं और अपने आप को कंफ्यूज कर सकते हैं, जबकि ये न्यूज़ पहले ही प्राइस इन हो चुकी है। इन दोनों कैंडलस्टिक को देखें, सेम टू सेम है, बस डायरेक्शन का अंतर है। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए प्राइस साइडवे रेंज करेगा या जिगजैग करेक्शन। टाइम फ्रेम पर वेव वाई 38% प्रोजेक्शन हिट नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपको 3 कैंडलस्टिक रिजेक्शन शो कर चुकी हैं और एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक देखने को मिली। इस हफ्ते फिर से रेड कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी या एक ही कैंडलस्टिक पूरे एरिया को फिल करके 2400 लेवल से ऊपर क्लोज होगी, ये इस हफ्ते की न्यूज़ डिसाइड करेंगी। न्यूज़ बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट FOMC ही है, और FOMC स्पीच ही डिसाइड करेगी, जो इस हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI आएंगी और फ्राइडे को NFP आएगी। स्पीच के बिना इन न्यूज़ का मीनिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आपको ऑथन वन मिस्टेक के बारे में बताया था, इलेक्शन से ठीक 2 साल पहले सेम टू सेम ऑथर वन की तरह इन्होंने रिसेशन को ख़त्म कर दिया, और तब तक पैनिक नहीं हुए जब तक इन्हें ये कंफर्म नहीं हो गया कि PCE भी बढ़ने वाली है। लेकिन बाइडेन इलेक्शन बचाने के लिए जो सारा खेल रचा गया था, 75 बेसिस पॉइंट का लास्ट रेट हाइक और 25 बेसिस पॉइंट का जो पहला कट अब होगा, इस FOMC स्पीच में आपको SEP देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो आएगा वो फिर से ही 3 रेट कट दिखाएगा। और इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए इस हफ्ते की FOMC स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों है और 24 लेवल रिटेस्ट करने के बाद 3 वीकली कैंडलस्टिक रिजेक्शन क्यों शो कर रही हैं। अगर वीकली से मंथली चार्ट को आप देखें तो FOMC का असली रिएक्शन और NFP न्यूज़, जब तक ये दोनों न्यूज़ मार्केट को प्रभावित करेंगी, उससे पहले नई मंथली कैंडलस्टिक बन चुकी होगी। और इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो नई मंथली कैंडलस्टिक बनेगी वो 2400 लेवल से ऊपर क्लोज होगी या साइडवे करेक्शन स्टार्ट हो चुका है या जिगजैग करेक्शन करके इस ट्रिपल टॉप लेवल को रिटेस्ट करेगी। लेकिन जो ऑथन वन के समय में हुआ था, ठीक इलेक्शन से 2 साल पहले रिसेशन को ख़त्म किया गया और इलेक्शन के तुरंत बाद उन्होंने रेट हाइक स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इलेक्शन के समय तक वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करते रहे। लेकिन इस बार PCE बढ़ने से पहले और इस हफ्ते के FOMC स्पीच से पहले वो वार्निंग दे चुके हैं। अगर ऑथन वन की तरह इलेक्शन तक इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं तो पब्लिक फिर से फोमो बाइंग करेगी और 2400 के पास में गोल्ड रहेगा। ऊपर कितना जाएगा लिमिट नहीं है, वो इलेक्शन के समय इन्फ्लेशन कितनी होगी वो डिसाइड करेगी, लेकिन फिर से फोमो बाइंग होगी। लेकिन ऑथन वन के अपोजिट अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले ही टोन चेंज कर दी, हॉकी शिफ्ट हो गए, तो ये जिगजैग करेक्शन कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इस FOMC स्पीच में यही चीज़ ध्यान से देखी जाएगी कि वो इलेक्शन तक वेट करेंगे या पहले ही हॉकिश फेड स्टार्ट हो चुका है। और ये इलेक्शन पॉलिटिक्स है, यही चीज़ डिसाइड करेगी साइडवे या जिगजैग करेक्शन। और मई महीने की कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज होगी, 2100 लेवल के पास में या 2400 से ऊपर। बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए H1 चार्ट को आप देखें तो ये 2 लेवल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। इन लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि बाय करें या सेल करें। लेकिन NFP या तो इस हफ्ते या अगले महीने, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब NFP नंबर 4% या उससे ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाएगी। इससे अलग और भी चीज़ें हुई पिछले हफ्ते। ट्रंप ने ये चीज़ क्लियर बोल दी है, जिन कंट्री ने डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड को स्टार्ट किया था, डॉलर डंप करके गोल्ड बाय किया, अगर वो प्रेसिडेंट बने तो इन कंट्री पे पेनल्टी लगाएंगे, यानी कि वो उन कंट्री को इसका नेगेटिव आंसर देंगे। सेकंड चीज़, फेड इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी और ट्रंप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से ही प्राइस इन हैं। 1810 से गोल्ड प्राइस 2400 गया केवल इन्हीं न्यूज़ की वजह से।
लेकिन इस समय इलेक्शन से पहले फेड इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये इस हफ्ते की स्पीच से क्लियर हो जाएगा। वो स्पीच ही डिसाइड करेगी प्राइस 2330 लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा या इससे ऊपर रहेगा।